दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग बेहतर कर रहे होंगे, उम्मीद है। दोस्तों मैं ट्रेनिंग सेंटर पे था, अभी भी ट्रेनिंग सेंटर पे हूँ। आज संडे की वजह से आपके लिए समय निकाला है। मैं अपनों के बीच में आता हूँ तो अच्छा फील करता हूँ। दोस्तों एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है। अब वो लोग जो आपको एएलपी बना रहे थे, वो लोग जो आपको टेक्नीशियन बना रहे थे, वो लोग जो आपको आरपीएफ बना रहे थे, वो लोग अब आपको एनटीपीसी में कोई पोस्ट दिलाने का सोच रहे हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको 2024 में हर भर्ती में सीट लेनी है। मेरी ये कोशिश है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो एएलपी में फिट नहीं है वो टेक्नीशियन में फिट हो, जो टेक्नीशियन में फिट नहीं है वो आरपीएफ में फिट हो, जो आरपीएफ में फिट नहीं है वो एनटीपीसी में फिट हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट में फिट नहीं है वो एनटीपीसी 12th बेस में फिट हो। दोस्तों 2024 में मैं आपको सीट दिलाना चाहता हूँ। सभी की एक ही तैयारी है। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी में अलग सिलेबस है, एएलपी में अलग सिलेबस है, आरपीएफ में अलग सिलेबस है, सब में एक सिलेबस है। तो आज मैं आपको एनटीपीसी डिटेल्स बताता हूँ। दोस्तों एनटीपीसी का मतलब आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है। नॉन टेक्निकल का मतलब है कि आपको आईटीआई की डिग्री नहीं लगानी है। मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है कि मुझे कमेंट में जो आप लोग बोलते हो कि सर सीधी बात यह है कि हमने डबल डिग्री लगा रखी है, डबल डिग्री आईटीआई में हमने एएलपी का फॉर्म फिल किया है, क्या हम एनटीपीसी का फॉर्म फिल करेंगे? डिजी लॉकर में हमारी डिग्री सेट हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं फिर बता चुका हूं, मैं चिल्ला कर आपको बता चुका हूं कि डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वो आपकी सुविधा के लिए, आपके टाइम सेविंग के लिए, आपको टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएं, उसके लिए आपको भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट रेडी करके तैयार किया है। मैं आपको बता दूं कि उसका कोई संपर्क नहीं है। जिस भाई ने आईटीआई और बीए एक साथ किया हुआ है, इस फॉर्म को साथ में भरना, इस फॉर्म को भरना, वो चूक मत जाना, मिस मत कर देना। एसएससी की वैकेंसी 6 माह में आ सकती है, बैंक की वैकेंसी 6 माह में आ सकती है। एसएससी की वैकेंसी कभी सीजीएल की चलेगी, कभी सीएचएसएल की चलेगी, कभी एमटीएस की चलेगी। बैंक में कभी ग्रामीण बैंक पीओ की आएगी, कभी एसबीआई की आएगी, कभी पीएनबी की आएगी, कभी आईबीपीएस की आएगी। लेकिन रेलवे में एक बार मौका चूक गए तो आप कम से कम 5 साल तक फॉर्म नहीं भर पाओगे। दोस्तों गोल्डन अवसर है, डायमंड अवसर है। आपका सौभाग्य है कि आप रेलवे का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। नहीं तो लोग ओवर एज हो जाते हैं, लोगों की एज हो जाती है, लोग एज रिलैक्सेशन करके भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। आप बड़े किस्मत वाले हो, इसलिए एनटीपीसी फॉर्म को ज़रूर फिल करना। दोस्तों आपको ऑनलाइन डेट, ऑफलाइन डेट का सभी का पता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, रेलवे खुद लिखता है नॉन टेक्निकल में पॉपुलर कैटेगरी है, मतलब अच्छी नौकरी है। अच्छी नौकरी के लिए हम आपके लिए फॉर्म भर रहे हैं। दोस्तों ऑनलाइन डेट का आपको मालूम है, ऑफलाइन डेट कितने तारीख को क्लोज हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है। मुझे ये चीज़ें नहीं बतानी है। मैं दुनिया से अलग हट के आपको जो चीज़ बताता हूँ उसको सुनिए। मैं क्या बताने वाला हूँ आपको? मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके लिए आपको पोस्ट कौन कौन सी रहेगी। एक पोस्ट रहेगी चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र। दोस्तों डीपली वही बता सकता है जो डिपार्टमेंट में होता है। नोटिफिकेशन पढ़ के तो आपके सामने कोई कुछ भी बोल सकता है, बड़े बड़े पैनल बोर्ड पे लगा के, डिजिटल बोर्ड पे लगा के कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हकीकत सुनिए। ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की जॉब है। एक मैं इसके साथ स्टेशन मास्टर लिख देता हूँ। ये दोनों जॉब एक प्रकार की
अलग अलग जॉब हैं। चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र लग रहा है, इसका मतलब ये ऑफिसर ग्रेड की जॉब है। मैं बता दूं इसकी और इसकी जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है दोस्तों। मैं चलते चलते आज आपको बता देता हूं, जब मैं पूरी डिटेल पर आता हूं, मुझ पर जब आप भरोसा करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, जो RRB है वो RRB 4200 ग्रेड पे से ज़्यादा का रिक्रूटमेंट नहीं करती है। रेलवे 4200 ग्रेड पे से ज़्यादा का रिक्रूटमेंट नहीं करती है। पहले करती थी, 2015-16 में करती थी 4600 ग्रेड पे डायरेक्ट, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ऑफलाइन पेपर होता था, उसके लिए एक बार किया था, उसके बाद बंद कर दिया। अभी रेलवे ने RRB ने 4200 ग्रेड पे तक रिक्रूटमेंट करती है और 4200 ग्रेड पे की जॉब आपके पास ये है। मतलब इसके बाद जब अपर जॉब आएगी लेवल 7 की, वो 4600 पे आती है, 4600 ग्रेड पे आती है, वो प्रमोशन से आती है। अगर आप लोको पायलट हैं तो लोको इंस्पेक्टर 4600 पे आता है, स्टेशन मास्टर हैं तो स्टेशन SMR स्टेशन मैनेजर आता है, 4600 पे आता है। चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र के बाद CA कॉमर्शियल इंस्पेक्टर आता है, वो 4600 पे आता है। इसका मतलब 4200 ग्रेड पे RRB भर्ती लेती है, सभी कैंडिडेट को 4200 ग्रेड पे भर्ती लेती है, तो इसका मतलब आपको 4200 ग्रेड पे भर्ती किया जा रहा है। और ये लेवल 6 की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है। इनका जो बेसिक है दोस्तों वो 35,400 इनका बेसिक है, मतलब 35,400 पे इनका बेसिक स्टार्ट होगा। मतलब 35,400 पे आपका HRA लगेगा, आपका बेसिक लगेगा। बेसिक तो आपका है ही, HRA लगेगा, DA लगेगा, TA लगेगा और बेहतरीन अलाउंस मिलेंगे, नेशनल हॉलीडे मिलेगा। रेलवे में सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। चीफ कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की जॉब है। स्टेशन मास्टर, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की जॉब है। आप रेलवे में नहीं हो इसलिए आपको लगता है कि सभी लोग रेलवे में हैं। रेलवे में आने के बाद आपको पता लगता है कि लोको पायलट का ट्रैक्शन डिपार्टमेंट है, ये TT जो TT लोग होते हैं, टिकट सुपरवाइज़र होते हैं, उनका कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है। स्टेशन मास्टर का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है दोस्तों। जैसे गुड्स गार्ड होता है उसका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। इसीलिए ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की 4200 ग्रेड पे की NTPC में सबसे बड़ी जॉब है। स्टेशन मास्टर की ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में 4200 ग्रेड पे 35,400 बेसिक पर सबसे बड़ी जॉब है दोस्तों। बहुत अच्छी सर्विस हैं, दोनों सर्विस अच्छी हैं। अगर अपने रूम से, अपने क्वार्टर से अपने कपड़े की प्रेस करके आप चले गए, आयरन करके चले गए, तो आपकी कपड़े की प्रेस नहीं टूटेगी, टाइम से खाना मिलेगा, बढ़िया आपको AC चलता हुआ मिलेगा। ये जो टिकट सुपरवाइज़र बाहर नहीं घूमता है, ऑफिस के अंदर बैठता है। स्टेशन मास्टर बाहर नहीं घूमता है, ऑफिस के अंदर बैठता है। काम रेलवे में सभी को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि रेलवे आपको फ्री की सैलरी देता है, लेकिन काम सभी को करना पड़ता है। लेकिन जॉब अच्छी हैं, लोग आपके ऊपर नहीं, आप लोगों के ऊपर हैं। आप सुपरवाइज़र हैं, आप स्टेशन मास्टर हैं, आप स्टेशन के मास्टर हैं, आप स्टेशन के मालिक हैं। और ये जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में जो टिकट है, टिकट जो TT हैं, जितने भी बाहर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आप सुपरवाइज़र हैं दोस्तों। बहुत अच्छी जॉब है, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब है। चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र मेरी बहनों के लिए अच्छी जॉब है, मेरी स्टूडेंटों के लिए भी अच्छी जॉब है। चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, लड़के और लड़की दोनों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। बाहर फील्ड में नहीं घूमना पड़ता है, स्टैटिक ड्यूटी है, 8-10 घंटे अपनी ड्यूटी करो और उसके बाद आराम से अपने क्वार्टर पे जाओ, अपने रूम पे जाओ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मेहनत करना है, फॉर्म आपको भरना है। जिसने ITI से ALP का फॉर्म भी फिल किया है उसको भी ये फॉर्म भरना है। और जिसकी डिजी लॉकर में एक साथ डिग्री है उसको बिल्कुल नहीं घबराना है, उसको भी भरना है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 4200 ग्रेड पे भर्ती करता है, आपको 4200 पे भर्ती कर रहा है, 35,400 पे भर्ती कर रहा है। लेवल 6 की जॉब है, समझ गए दोस्तों। अब आगे आता हूँ दोस्तों, जो क्लर्क की जॉब है, NTPC में 2 क्लर्क की जॉब है। जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट है। और ये क्लर्क
कम टाइपिस्ट है। ये दोनों जॉब लड़कियों के लिए अच्छी हैं। कुछ काम नहीं है, केवल टिकट काटने होते हैं, पैसेंजर के साथ सीधा कांटेक्ट रहता है, सीधा आपको। ये लड़कों के लिए भी अच्छी जॉब है। ऐसे लोग जो बाहर ड्यूटी नहीं करना चाहते, स्टैटिक ड्यूटी करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो तैयारी भी करना चाहते हैं, जॉब लगने के बाद तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी जॉब है ये स्टैटिक ड्यूटी है। पैसेंजर आएंगे, पैसेंजर टिकट लेंगे, आप उनसे पैसे कलेक्ट करोगे, पैसे कलेक्ट करने के बाद वो उनके रास्ते, आप आपके रास्ते, आप आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद आप आपके रास्ते, वो उनकी गाड़ी पकड़ने के बाद वो उनके रास्ते। इसलिए क्लर्क की जॉब मेरी बहनों के लिए अच्छी है, मेरे भाइयों के लिए अच्छी है, मेरे बाबुओं के लिए अच्छी है। इसलिए एनटीपीसी की सारी जॉब अच्छी हैं। जो गुड्स गार्ड की जॉब है, जो गुड्स गार्ड की जॉब है, इसको ट्रेन मैनेजर बोला जाता है। ये ट्रेन मैनेजर की जॉब, पैसा अच्छा है, पैसा कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर और ये क्लर्क, इनसे सबसे ज़्यादा पैसा है इसमें। इन सब की बेसिक है 39,200। ये लेवल 5 की सर्विस हैं। क्लर्क की जो सर्विस है, चाहे दोनों तरह की सर्विस हो, गुड्स गार्ड की सर्विस है जिसको ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, ये मैनेजर है ट्रेन का। इन सब की सर्विस L5 टाइप की है, L5 सर्विस है। इनका 29,200 बेसिक होता है। बेसिक उनसे कम है, लेकिन गुड्स गार्ड की सैलरी सबसे ज़्यादा है। गुड्स गार्ड का माइलेज है, लोको पायलट की तरह इसका सिस्टम रहता है। इसका माइलेज है, इसका नाइट टाइम है, इसका ओवर टाइम है और इसका 29,200 बेसिक रहता है। ये रनिंग स्टाफ में आता है, हालांकि ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है, लेकिन ये रनिंग स्टाफ में आता है, तो इसका बेसिक का 30% भी ज़्यादा लेता है। जब मैं आपको सैलरी डिटेल बताऊंगा तब मालूम करूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी गुड्स गार्ड में मिलता है। जिसको पैसे से ज़्यादा लगाव है, जो पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, वो गुड्स गार्ड को प्रायोरिटी में रखना। जिसको ऐसा लगता है कि ऑफिसरगिरी थोड़ी करनी है, वो कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर चूज़ करना। जिसको थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए, वो गुड्स गार्ड चूज़ करना। मेरी बहनों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा क्लर्क की पोस्ट को पहले प्रायोरिटी में भरना, उसके बाद चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, उसके बाद स्टेशन मास्टर, और सबसे लास्ट में मेरी बहनें गुड्स गार्ड भरेंगी, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लड़कियों के लिए बिल्कुल सूटेबल जॉब नहीं है गुड्स गार्ड। नाइट ड्यूटी है, डे ड्यूटी है, ओवर टाइम है, काम करना पड़ता है, 17 घंटे भी काम करना पड़ता है गार्ड को। गार्ड की एक ऐसी ड्यूटी है कि गार्ड को 17 घंटे भी काम किया जा सकता है गुड्स में, जिसका नाम ही गुड्स है। इसलिए जिसको पैसे से लगाव है वो फर्स्ट प्रायोरिटी भरना, मेरी बहनों के लिए सबसे लास्ट में भरना, और मेरे भाई लोग ये पोस्ट भी अच्छी है, इसको भी भरना। लेकिन इससे पहले आप चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र भरना, उसके बाद आप स्टेशन मास्टर चूज़ करना, उसके बाद ये चूज़ करना, उसके बाद ये चूज़ करना। ठीक है दोस्तों, मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, बहुत गजब की सैलरी मिलती है। रेलवे में आने के बाद पास फ्री मिलते हैं। आप घर जाओगे, किधर भी आप जॉब लगोगे, घर जाओगे, स्टाफ बोल के आपका काम चलता है, और लोग आपसे पूछते हैं सर कितनी सैलरी मिलती है, कैसे मिलती है, क्या काम रहता है। इसलिए रेलवे की नौकरी अपने आप में यूनिक सर्विस है। मुझे गर्व है कि मैं इंडियन रेलवे का हिस्सा हूँ। इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम डिटेल की चर्चा करूँगा। सबसे मेन बात जो है वो एग्ज़ाम डिटेल्स की बात है, जो मैं सबसे पहले आपको प्री निकलाने का प्रयास करूंगा। प्री एग्ज़ाम, इसमें प्री और मेंस लगते हैं। आज मैं मेंस पर चर्चा नहीं करूंगा, आज मैं प्री पर चर्चा करूंगा। दरवाजे में घुसकर आपको एंट्री लेना है। प्री एग्ज़ाम 90 मिनट का होता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, ये वही घड़ी है जब आप लोको पायलट का ALP का जब मेंस पेपर देंगे। प्री में तो आप 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मेंस में जब आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपको NTPC वाली फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं NTPC का प्री दे रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे यूनिवर्सल बात बता देता हूँ।
जो चाहे एएलपी का फॉर्म फिल किया है, जिसने चाहे टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किया है, चाहे जेई का फॉर्म फिल किया है, चाहे आरपीएफ का फॉर्म फिल किया है, और वो फिर एनटीपीसी का फिल करेगा। दोस्तों, रेलवे का एक ही प्लस पॉइंट है, यदि एक बार आपने तैयारी अच्छे से कर ली, यदि एक बार आपने मौका दे दिया रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस पढ़ने का, साइंस एनसीईआरटी पढ़ने का, मैथ में प्रैक्टिस करने का, मेरे जैसे लोगों का बूस्टर पढ़ने का, अगर आपने एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर दिया, देखो कितना चांस मिलेगा आपको। 5 फॉर्म हो गए आपके दोस्तों, मतलब आपको 5 बार मौका मिलेगा। अगर आप मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पढ़ रहे हैं, आपने ये 5 फॉर्म भरे हैं, 5 फॉर्म भरे हैं, तो 5 में से यदि आपका 2 पेपर भी ख़राब हो गए तो 3 पेपरों में आपका जॉब लग रहा है। इसका मतलब ये है कि एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एनटीपीसी में किसी न किसी में आपको इंडियन रेलवे का मेडल मिल रहा है। तो आप घबराइए नहीं, प्री का वही सिलेबस है जो एएलपी का है, टेक्नीशियन का है, जेई का है, आरपीएफ का है, एनटीपीसी का है। सेम 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके आती है, लेकिन एनटीपीसी में क्या किया हुआ है वो मैं बता देता हूँ आपको। एनटीपीसी में एक चीज़ अलग लिखी गई है, अलग कुछ नहीं है, बस उसको आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए वो चीज़ लिखी गई है। वो क्या है, इसमें लिखा गया है कि आपको मैथ, रीजनिंग और जीके आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ, लोग भी नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, बस मज़े की बात यह है कि आप लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों को दिक्कतें आती हैं। लोग नोटिफिकेशन पढ़कर तो बड़े पैसे कमा रहे हैं, आप नोटिफिकेशन पढ़ ही नहीं रहे हो। जिनको जॉब लगना है वो नोटिफिकेशन पढ़ ही नहीं रहे हैं, और जिनको पैसा कमाना है वो नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जीके में क्या लिखा है इसने, जीके में आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, ये लिखा है एनटीपीसी के प्री में। मतलब जीके के 40 क्वेश्चनों में ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं आएगी, लेकिन स्पेशली इसने साइंस नहीं लिखा एनटीपीसी के सिलेबस में। देखो, कैप्चरिंग करने की बात ये होती है, बस यही बात समझने की होती है, यही बात फंडा समझाने की होती है। कुछ बारीक चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग आपको समझा नहीं पाते हैं, आपको बस बैच स्टार्ट कर देते हैं। अर्जुन बैच, योद्धा बैच, तरुण बैच, रेलवे बैच, एग्ज़ाम पास बैच, वंदे बैच, वंदे मातरम बैच, ऐसे बैच स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैथ 30 नंबर की आप पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, जीके भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप जीके में साइंस पढ़ रहे हो। मतलब जीके में आपके 20-25 क्वेश्चन तो आपके साइंस के आएंगे, और आपके 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो जीके के रहेंगे। इसलिए एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जीके बड़ा रोल प्ले करता है। जीके में क्या आता है, जीके में रेलवे के हेडक्वार्टर आ जाएंगे, WTO का हेडक्वार्टर आ जाएगा, नाटो का हेडक्वार्टर आ जाएगा, सार्क का हेडक्वार्टर आ जाएगा, इंडिया के डांस आ जाएंगे, इंडिया की कला संस्कृति आ जाएगी। लिखा गया है उसमें खेल कूद पुरस्कार सम्मान करंट आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं जीके बूस्टर आपको दूंगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, नया बुक खरीदने की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीके अदर एग्जाम में नहीं आएगा, जीके एएलपी में भी आएगा, मेरी बात को समझिए, टेक्नीशियन में भी आएगा, आरपीएफ में भी आएगा, जेई में भी आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना एनटीपीसी में आएगा। एनटीपीसी में स्पेशल लिखा गया है कि हम जीके देंगे, जनरल अवेयरनेस देंगे। इसका मतलब आपके जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे, और आपको पता है एग्ज़ाम हॉल में एक एक क्वेश्चन आपको रैंक पीछे लेकर जाता है, एक एक क्वेश्चन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए ज़िंदगी में मुसीबत खड़ी कर देता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। साइंस आप पढ़ ही रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में वही एनसीईआरटी चलेगा, मैथ में वही चलेगा, रीजनिंग में वही चलेगा। मैं बूस्टर डोज दे रहा हूँ, बूस्टर डोज के साथ साथ मैं एक ऐप भी लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर लोग काफ़ी हैवी रस हैं। मुझे यूपी के 2 टीचरों ने फ़ोन करके गाली निकाला है, मेरे लिए आप शब्द वर्डों का यूज़ किया है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा सोशल मीडिया पर। वो कहते हैं कि आप विद्यार्थियों को बरगलाते हो। मैं कहता हूँ कि मैं विद्यार्थियों को हकीकत बताता हूँ,
अगर आपको हकीकत बताने की क्षमता नहीं है तो आप मैदान छोड़कर चले जाइए, लेकिन कम से कम मेरे स्टूडेंटों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को कम से कम सच बताने का प्रयास कीजिए। इस बात को समझिए, जीके में, साइंस में 25 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें करंट भी रहेगा, इंडिया का फोक डांस भी रहेगा। जैसे मैंने बूस्टर डोज में केंद्र शासित प्रदेश लिया है, अब केंद्र शासित प्रदेश भी कभी कभी मैंने एग्ज़ाम में देखा है, इसलिए मैंने उसको जीके लिया है। मैं वही चीज़ें अक्सर आपको बूस्टर में पढ़ाता हूँ जो चीज़ें रेलवे के ओरिएंटेड से आती हैं। मेरा कोई सिलेबस नहीं है, मेरा कोई बैच नहीं है, मैं वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जो सिलेबस से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कवर होते हैं। दोस्तों, बूस्टर डोज पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट नहीं करना पड़ेगा, बूस्टर अंदर से बूस्टर आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपके 15 से 20 नंबर इम्प्रूवमेंट करेंगे। किसी भी भर्ती में बैठना, आपके पास 5 पेपर हैं इस बार, 5 पेपरों में से 3 पेपर आपके निकलेंगे। बस ये रणनीति पर काम करना। अपन एनटीपीसी के लिए अपन लोग जीके बूस्टर भी शुरू करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं जो कराऊंगा वो बेस्ट कराऊंगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, बेहतरीन ऐप लॉन्च कर रहा हूँ। और आप कहीं ये सोच रहे हो कि सर पैसा ले रहे हैं, पैसा वैसे की कोई बात नहीं है, केवल मैं हैवी रस से बचने के लिए आपके लिए ये कर रहा हूँ। आपके लिए मेरा इतना कोई प्रोग्राम नहीं था, ये बोर्ड लाने का भी कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसलिए चिंता मत कीजिए, मेरी बहनों के लिए सभी जॉब सुरक्षित है, इसमें अच्छी जॉब है, आपको ऑफिसर बनाने वाली फीलिंग करेगी। और बाहरी चीज़ों से बचिए, बाहरी चीज़ों का ज्ञान रखिए, जागरूक रहिए। सर्टिफिकेट 10th का, 12th का, बीए का, ये सब सर्टिफिकेट का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। सेंटर का सर्टिफिकेट ही लगाना, 10th की मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म भरना। अब भी आप मुझसे ये मत कहना कि आधार कार्ड से सर फॉर्म फिल कर दें क्या, 10th के हिसाब से मैट्रिक के लेवल से फॉर्म फिल करना। वो डिटेल मैंने आपको बता दिया है, उस वीडियो को देख लेना। बाकी एग्ज़ाम डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। आप इंडियन रेलवे का मेडल ज़रूर पहनोगे, ये मेरी दुआ नहीं, ये मेरा प्रयास है। मैं हर गली मोहल्ले में 5 भर्तियों में से किसी न किसी भर्ती में हर विद्यार्थियों को मेडल पहनाना चाहता हूँ। मेरा प्रयास है कि कोई विद्यार्थी रह ना जाए, 2024 में हर एक विद्यार्थी किसी न किसी भर्ती में सेलेक्ट हो जाए और आकर अपने घर वालों का नाम रोशन करे। दोस्तों, माँ बाप को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। जिस दिन आप जॉब लगते हैं उस दिन माँ बाप की आंखों में चमक आ जाती है। जिस दिन आप कोई बड़ा काम करते हैं उस दिन माँ बाप को रियल में फील होता है कि काश बेटा हो तो मेरा जैसा हो, बेटी हो तो मेरी जैसी हो। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।